बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, कोर्स कोड MTH 507, लेक्चर नंबर 10 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का न्यू टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट एंड इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये न्यू टॉपिक ग्रेडियंट से अकॉर्डिंग होगा और एक्सप्रेस करेंगे हम ग्रेडियंट के एक्सप्रेशन को कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है। इससे रेलिवेंट आगे ऑनवर्ड डाइवर्जेंस और इसके अदर दैन जो हैं कर्ल, इनको हम कम्प्लीटली एक्सप्रेस करेंगे। तो आज जो है ग्रेडियंट से हम अपने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। एक्चुअली ग्रेडियंट जो होता है, अगर आपके पास कोई भी एनी फंक्शन है तो उसके साथ जो डेल ऑपरेटर है वो ना तो डॉट होगा ना क्रॉस होगा। ठीक है, इसके रेलिवेंट हमने ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल जो है डायरेक्शन डेरिवेटिव्स का चैप्टर भी हमने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से पहले। तो उसमें हमने ग्रेडियंट के बारे में कम्प्लीटली एप्लीकेशंस पर परफॉर्म करवाई हुई हैं। एप्लीकेशंस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग बहुत सी हमने देखी हुई हैं। ठीक है, तो चलते हैं डियर स्टूडेंट एक्सप्रेशन की तरफ। एक्सप्रेशन है फॉर ग्रेडियंट, तो इसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सुपोजिशन की तरफ मूव करना होता है। इसकी जो अजम्पशन है, ये आपको फर्स्ट स्टेप इसको माइंड में रखना होता है। ये डेल ऑपरेटर का एनी फंक्शन है साई, इस फंक्शन को आपने साई पढ़ना होता है। तो डेल साई इक्वल होगा F1 E1 हैट प्लस F2 E2 हैट प्लस F3 इंटू E3 हैट। ठीक है, इसको आपने कोई वन का नेम देना है, ये मैंने टिक किया हुआ है। ये आपके पास एनी डेल साई हमारे पास एक ग्रेडियंट फॉर्म का एक एक्सप्रेशन है। इसमें F1 F2 F3 आर स्केलर्स। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर्स नहीं है, इनके ऊपर एरोज नहीं मैंने मेंशन किए हुए, ये स्केलर्स को शो अप कर रहे हैं। ये मैंने राइट पे किया हुआ है, वेयर F1 F2 एंड F3 आर स्केलर्स एंड कैन बी डिटरमिन्ड एंड बी एस्टेब्लिश्ड सिंस लेट आर वेक्टर इक्वल है R इंटू U1 U2 U3। ठीक है, ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है जो कि कोई भी U1 U2 U3 हमारे पास जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो डायमेंशंस होती हैं उनको अटेंड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। इनके ऊपर आपने इसके डिफ्रेंसिएशन को होल्ड अप करवाना है। ये हमने प्रीवियस टॉपिक भी किया हुआ है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की आर्क लेंथ और सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट फाइंड किया था कम्प्लीटली, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फॉलो करवाना है। तो इसका हमने जब डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करवाई इस स्टेप के ऊपर, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा डी आर वेक्टर इक्वल होगा पार्शियल आर ओवर पार्शियल U1 इंटू डी U1 प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल U2 इंटू डी U2 प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल U3 इंटू डी U3। यानी कि ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव और डिफ्रेंसिएशन की कम्बिनेशन फॉर्म में राइट होता है। उसके बाद ऑनवर्ड आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन को होल्ड अप करवाना। जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने पार्शियल आर ओवर पार्शियल U1 को रिप्लेस किया था, ये हमारे पास रिप्लेस होता है H1 E1 हैट और DU1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल U2 को हमने रिप्लेस किया, ये आ जाएगा H2 E2 हैट। ठीक है ना, और DU2 एज इट इज़ आ गया, प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल U3 इसको भी हमने रिप्लेसमेंट करवाना है H3 E3 हैट और DU3 एज इट इज़। उसके बाद आपने जो यूनिट वेक्टर्स हैं E1 हैट E2 हैट E3 हैट, इनको आपने इन दी एंड राइट कर देना होता है। तो कॉम्बिनेशन फॉर्म बन जाएगी H1 DU1 इंटू E1 हैट, ये रिजल्ट बन गया, प्लस H2 DU2 इंटू E2 हैट। ठीक है, ये वाला स्टेप बन गया, प्लस H3 DU3 इंटू E3 हैट, यानी ये वाला स्टेप बन जाएगा। ठीक है ना, ऑनवर्ड हमने अब ये बात करनी है, वी हैव हमें इस ग्रेडियंट की फॉर्म को कंप्लीट वेनिश करवाने के लिए, अपनी रिजल्ट को कंप्लीट इंड्यूस्ड करवाने के लिए हमें एक रिजल्ट को होल्ड अप करवाना होगा। एक्चुअली जो आपके पास ये डेल साई जो ग्रेडियंट फॉर्म में रिजल्ट आपने ये ओरली राइट किया हुआ है, ये वाला रिजल्ट, और जो डी आर वेक्टर आपने ये कंप्लीटली बना दिया है रिजल्ट, इन दोनों का जो डॉट होता है वो डी साई के इक्वल होता है, यानी कि साई फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है ना, वो हमने ये लिखा डी साई इक्वल होगा डेल साई डॉट डी आर वेक्टर, यानी कि डेल साई हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट था जो हमारे पास कोई वन है। डेल साई का अगर डॉट डी आर वेक्टर के साथ लें तो ये हमारे पास डी साई के इक्वल होगा। ये मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, डी साई विल बी इक्वल टू डेल साई डॉट डी आर वेक्टर। फिर हमने डेल साई की वैल्यू पुट करनी है। डेल साई की हमारे पास जो वैल्यू है फ्रॉम वन से हमने राइट की, फ्रॉम इक्वेशन वन जो है F1 E1 हैट प्लस F2 E2 हैट है प्लस F3 E3 हैट। ठीक है, ये डेल साई का ये रिजल्ट हमने राइट कर दिया। ठीक है, डॉट ये वाला डॉट एज इट इज आ गया, डी आर वेक्टर का ये जो रिजल्ट है इसको हमने कम्प्लीटली ऐसे ब्रैकेट में राइट कर दिया हुआ है H1 DU1 E1 हैट
प्लस H2 DU2 E2 हैड प्लस H3 DU3 E3 हैड। ठीक है, डेल साई का ये रिजल्ट हो गया, डॉट डी आर वेक्टर का ये रिजल्ट हो गया। उसके बाद आपने डॉट प्रोडक्ट को होल्ड करवाना है। डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग E1 है, डॉट E1 हैड आपके पास यूनिटी 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से E2 हैड का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी 1 के इक्वल होगा, यूनिटी क्रिएट करेगा। E3 हैड डॉट E3 हैड आपके पास यूनिटी 1 क्रिएट करेगा। इसलिए आपने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रिजल्ट बन जाएगा F1 H1 DU1 इंटू E1 डॉट E1 हैड प्लस F2 H2 DU2 इंटू E2 डॉट E2 हैड। ठीक है, प्लस F3 H3 इंटू DU3 इंटू E3 डॉट E3 हैड। यानी कि हमने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, प्लस सेकंड को सेकंड से, प्लस थर्ड को थर्ड से। तो ये रिजल्ट क्रिएटेड हो जाएगा। ऑनवर्ड हमारे पास E1 है डॉट E1 हैड, हमारे पास ये 1 है। E2 है डॉट E2 हैड, ये भी 1 के इक्वल है। और E3 है डॉट E3 हैड, ये भी 1 के इक्वल है। इनकी वैल्यू 1 पुट करने के बाद वो वैनिश्ड हो जाती हैं और ओनली ऑन रिजल्ट आ जाएगा डी साई इक्वल होगा F1 H1 DU1 प्लस F2 H2 DU2 प्लस F3 H3 DU3। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 मान लेना है। ऑनवर्ड हमने ये बात करनी है कि ये जो डेरिवेटिव ऑफ साई फंक्शन है, ये रिजल्ट तो हमने बना लिया। अब हमारे पास डेरिवेटिव साई जो है एक्चुअली एक रिजल्ट के भी इक्वल होता है, वो हमने अब राइट करने लगे हैं। बट डेरिवेटिव साई जो है इक्वल है पार्शियल साई ओवर पार्शियल U1 इंटू DU1, यानी कि साई फंक्शन के लिए पार्शियल साई ओवर पार्शियल U1 इंटू DU1 प्लस पार्शियल साई ओवर पार्शियल U2 इंटू DU2 प्लस पार्शियल साई ओवर पार्शियल U3 इंटू DU3। ये हमारे पास रिजल्ट है। यानी साई फंक्शन का अगर डेरिवेटिव हम लें, साई फंक्शन अगर आपके पास U1 और U2 और U3 को कंटेन कर रहा है, तो आप उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव आपको एक पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव की कॉम्बिनेशन फॉर्म देगा। जैसे आप लोगों ने सभी स्टूडेंट ने ये आर पोजीशन वेक्टर का अपने डेरिवेटिव जब डिफरेंशिएशन होल्ड करवाए तो पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव की कॉम्बिनेशन फॉर्म बनी थी यहाँ पर। वैसे ही आपने साई फंक्शन पे अगर डेरिवेटिव की कॉम्बिनेशन फॉर्म लगवाओ, होल्ड अप करवाओ, तो ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव की कॉम्बिनेशन फॉर्म क्रिएट करेगा। इन पार्शियल साई ओवर पार्शियल U1 इंटू DU1 प्लस पार्शियल साई ओवर पार्शियल U2 इंटू DU2, ये रिजल्ट बनाएगा, प्लस पार्शियल साई ओवर पार्शियल U3 इंटू DU3। यानी U1 U2 U3 आपके पास डिपेंडेंट फॉर्म होगी जो कि साई पे इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है ना, तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 मान लेना है। अब क्वेश्चन 2 एंड 3 इनमें डेरिवेटिव साई जो है दोनों में कॉमन है। इट्स मीन आप कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो मैंने ये राइट किया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ DU1 एंड DU2 एंड DU3। आप यहाँ पर DU3 सभी स्टूडेंट राइट कर लीजिएगा कि हमने यहाँ पर जो डेरिवेटिव U1 है, डेरिवेटिव U2 है, डेरिवेटिव U3 है, इनको हमने आपस में कंपेयरिंग करनी है। इनके जब कंपेयरिंग करेंगे किसके लिहाज से करनी है? कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग। DU1 के अदर देन जो रिमेनिंग होगा, DU1 के अदर देन कोएफिशिएंट ये है, यानी कि ये हमारे पास पार्शियल साई ओवर पार्शियल U1 होगा। यहाँ पर DU1 का अदर देन कोएफिशिएंट होगा F1 H1। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें ये ऐसे बना देगा। अगर DU1 के इक्वल है, अगर कंपेयरिंग करवाते हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी F1 H1 विल बी इक्वल टू पार्शियल साई ओवर पार्शियल U1। तो ये रिजल्ट बन जाएगा F1 H1 इक्वल होगा पार्शियल साई ओवर पार्शियल U1। यहाँ पर H1 मल्टीप्लाई होगा, वो दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट राइट किया हुआ कि F1 विल बी इक्वल टू 1 ओवर H1 पार्शियल साई ओवर पार्शियल U1। सिमिलरली आपने अब DU2 के लिए बात करनी है, तो F2 H2 विल बी इक्वल टू पार्शियल साई ओवर पार्शियल U2। तो ये बनेगा F2 H2 विल बी इक्वल टू पार्शियल साई ओवर पार्शियल U2। यहाँ पर H2 मल्टीपल फॉर्म में होगा तो दूसरी साइड पे जाकर डिवीजन में आ जाएगा 1 ओवर H2 इंटू पार्शियल साई ओवर पार्शियल U2। सिमिलरली आपने इसके लिए भी करना है DU3 के लिए, तो F3 H3 विल बी इक्वल टू पार्शियल साई ओवर पार्शियल U3। तो ये बनेगा F3 H3 विल बी इक्वल पार्शियल साई ओवर पार्शियल U3। तो फिर आपने H3 जो इधर मल्टीपल फॉर्म में होगा वो दूसरी साइड पे डिवीजन में आ जाएगा 1 ओवर H3 विल बी इक्वल टू 1 ओवर H3 इंटू पार्शियल साई ओवर पार्शियल U3 फॉर्म। तो ये आपके पास रिजल्ट F1 F2 एंड F3 के होल्ड अप हो जाएंगे। ये एक्चुअली आपके पास F1 F2 और F3 क्या थे? दीज आर स्केलर्स। तो आपने स्केलर्स के रिजल्ट्स वगैरह फाइंड आउट कर लिए। F1 1 स्केलर फॉर्म है, F2 सेकंड स्केलर फॉर्म है, F3 थर्ड स्केलर फॉर्म है। अब आपने इनको क्वेश्चन 1 में पुट कर देना है। फ्रॉम क्वेश्चन 1 वी हैव, क्वेश्चन 1 आपके पास था डेल साई विल बी इक्वल टू F1 E1 हैड प्लस F2 E2 हैड प्लस F3 E3 हैड। F1 की वैल्यू आपने जो राइट की हुई है ना, ये आपने फाइंड आउट कर ली हुई है।
और F2 की ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली हुई है जिसको मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ, और F3 की ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली हुई है। इनको आपने वन बाई वन सभी को पुट कर देना है कोई वन में। तो डेल साई विल बी इक्वल 1/h1 पार्शियल साई और पार्शियल u1 इंटू e1 हैट प्लस 1/h2 पार्शियल साई और पार्शियल u2 इंटू e2 हैट प्लस 1/h3 पार्शियल साई और पार्शियल u3 इंटू e3 हैट। तो ये आपके पास कंप्लीटली ग्रेडियंट फॉर्म एक रिजल्ट एक्सप्रेस्ड हो चुका है। अब आपने क्या करना है मज़ीद, आपने इसको डेल साई के अंदर से ना आपने जो साई है ना ओनली ऑन साई वो कॉमन लेना है ताकि आपको एक डेल का ऑपरेटर फाइंड आउट हो जाए, यानी कि डेल ऑपरेटर आपको अगर फाइंड करना या ये आपके पास एक्चुअली ग्रेडियंट फॉर्म एक्सप्रेस्ड हो चुका है। अगर आपने यहाँ से डेल ऑपरेटर फाइंड करना है ओनली ऑन तो आप इसको साई को कॉमन ले लें। यहाँ से देखें ना, ये फर्स्ट फैक्टर्स में साई कॉमन आ रहा है, ये साई है, ये फर्स्ट सेकंड फैक्टर है इसमें भी साई है, ये थर्ड फैक्टर है इसमें भी साई कंटेन कर रहा है। इट्स मीन आप इन ओवरऑल जो थ्री टर्म्स हैं इनमें से आप साई कॉमन लें तो वो होल्ड अप हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डेल साई, ठीक है। तो जब आप साई कॉमन लिया इन थ्री टर्म्स में से तो ये बन जाएगा साई इंटू 1/h1 पार्शियल ओवर पार्शियल u1 इंटू e1 हैट, ये रिजल्ट बन गया, प्लस 1/h2 पार्शियल ओवर पार्शियल u2 इंटू e2 हैट, ये वाला रिजल्ट बन गया, प्लस 1/h3 पार्शियल ओवर पार्शियल u3 इंटू e3 हैट, तो ये वाला रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ये साई हमने ओवरऑल में से कॉमन ले लिया तो ये रिजल्ट इंड्यूस्ड हो गया, ये वाला रिजल्ट, ठीक है ना। और अब देखें यहाँ से साई जो है बहुत साइड से कैंसिल आउट हो रहा है, तो साई को यहाँ से आपने कैंसिल कर दिया। जब आपने साई कैंसिल कर दिया तो ओनली ऑन आपका डेल ऑपरेटर रिक्वायर्ड रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही बात लिखने का हूँ, दिस इंडिकेट द ऑपरेटर इक्वलेंस, कि आपके पास ये ऑपरेटर इक्वलेंस बन सकता है जब आपने साई को बैनिश कर दिया। तो ये मैंने ऑनवर्ड स्टेप में यही बात की हुई है, साई कैंसिल किया तो ये बन जाएगा डेल विल बी इक्वल टू, ये साई कैंसिल होने के बाद ये कंप्लीट रिजल्ट एज इट इज़ मैंने राइट किया हुआ है। जस्ट इसमें अब क्या किया है कि e1 हैट को जस्ट ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये रिक्वायर्ड बन जाएगा e1 हैट ओवर h1 पार्शियल पार्शियल u1, e2 हैट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो e2 हैट ओवर h2 पार्शियल पार्शियल u2 प्लस e3 हैट को 1 से मल्टीप्लाई किया e3 हैट ओवर h3 इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल u3। ये आपको ओरली माइंड में भी रखना है, ये आगे कह लें कि डाइवर्जेंस और कर्ल के लिए यूज़ होगा, तो ये आपने माइंड में रखना होगा कंप्लीट, इसलिए मैंने ये साइड पे लिखा हुआ है ओरली। आपको ये ओरली याद भी रहना चाहिए कि ग्रेडियंट से आपने ऑपरेटर एक ड्राइव किया था इक्वलेंस फॉर्म में, तो वो क्या है, तो आपको माइंड में रहना चाहिए, ठीक हो गया। ऑनवर्ड हम ये इसको कम्प्लीटली ड्राइव कर लिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द डेल ऑपरेटर इन द ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ये जो आपके पास डेल ऑपरेटर क्रिएटेड हो गया ये दिस इज़ नोन एज, आपके पास एक्सप्रेशन है डेल ऑपरेटर का, ये डेल ऑपरेटर होता है जो कि किस फॉर्म में राइट हुआ है, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में। हेंस दिस इज़ द ग्रेडियंट ऑपरेटर इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ये हमने कंक्लूजन्स राइट कर दिया हुआ है कि हमने ये क्या एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक यहाँ तक एंड हो चुका है। ऑनवर्ड मैंने फ्यू MCQs पॉइंट्स वगैरह राइट किए हुए हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपने ये ग्रेडियंट से वैनिश करने होते हैं। तो डेल साई आपके पास सिंस वी नो दैट डेल साई विल बी इक्वल 1/h1 पार्शियल साई और पार्शियल u1 इंटू e1 हैट प्लस 1/h2 पार्शियल साई और पार्शियल u2 इंटू e2 हैट प्लस 1/h3 पार्शियल साई और पार्शियल u3 इंटू e3 हैट। ये आपके पास डेल साई का ऑपरेटर का कंडीशनल फॉर्म है, डेल साई जो आपने ग्रेडियंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है ना। जो आपका टॉपिक था आज का टुडे, तो ये हमने उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये बात राइट कर दी जनरलाइजेशन में, जिसमें डेल के साथ साई ऑपरेटर भी होता है। अगर साई को वैनिश करना हो तो कैंसिल आउट कॉमन लेके आप फिनिश कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें एक ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर डेल साई की बात की हुई है। तो आपने साई को रिप्लेस करना है u1 फॉर्म में। u1 आपके पास कर्विलिनियर कर्व्स होती हैं, ठीक है, सरफेस फॉर्म में u1 भी होता है, u2 होता है, u3 होता है, तो 1 बाई 1 हम तीनों की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कंप्लीट रिजल्ट में साई को रिप्लेस करना है u1 से। तो ये आपका रिजल्ट जहाँ जहाँ साई होगा, ये साई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर है और यहाँ पर आ रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ साई होगा, साई फंक्शन जहाँ पे कंटेंट करेगा वहाँ पर आपने u1 को रिप्लेस्ड कर देना है। सो वी हैव del u1 will be equal 1/h1 partial u1 over partial u1 e1 hat plus 1/h2 partial u1 over partial u2 into e2 hat plus 1/h3 partial u1 over partial u3 into e3 hat। ये कंप्लीट रिजल्ट आपका ये बना देगा जब आप साई को u1 में रिप्लेस्ड कर देंगे।
ऑनवर्ड क्या करना है कि डेल यू वन हमने एक रिजल्ट बनाना है। तो डेल यू वन यहाँ से कंप्लीट रिजल्ट किसके इक्वल बनेगा, जहाँ से आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे। तो डेल यू वन विल बी इक्वल पार्शियल यू वन कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा ई वन हैट, वन से मल्टीप्लाई होगा ई वन हैट ओवर एच वन, ये डेल यू वन का रिजल्ट आ गया। डेल यू वन विल बी इक्वल ई वन हैट ओवर एच वन। यहाँ पर पार्शियल यू वन और पार्शियल यू टू है, ये डिफरेंट आ रहे हैं, ये कंप्लीट रिजल्ट आपका जीरो हो जाएगा। ये आपके पास पार्शियल यू वन ओवर पार्शियल यू थ्री है, ये भी डिफरेंट करलीज पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, तो ये भी आपके पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो रिजल्ट कंप्लीट रिजल्ट है ना, ये वाला जो आपके पास एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट है इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें आपने साई को रिप्लेस करना है यू टू से। तो आपके पास ये रिजल्ट डायरेक्टली इसमें यानी कि डेल यू टू इक्वल हो जाएगा वन ओवर एच वन पार्शियल यू टू ओवर पार्शियल यू वन ई वन हैड प्लस वन ओवर एच टू पार्शियल यू टू ओवर पार्शियल यू टू इंटू ई टू हैड हो जाएगा प्लस वन ओवर एच थ्री पार्शियल यू टू ओवर पार्शियल यू थ्री इंटू ई थ्री हैड, ऐसे मतलब बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट ये आ जाएगा डेल यू टू इक्वल हो जाएगा ई टू हैड ओवर एच टू। जैसे आपने डेल यू वन फाइंड आउट किया वैसे ही आपका डेल यू टू क्रिएटेड हो जाएगा। एंड सिमिलरली डेल यू थ्री भी आपके पास इक्वल हो जाएगा, जब आप रिप्लेस आई को यू थ्री से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आएगा डेल यू थ्री विल बी इक्वल ई थ्री हैड ओवर एच थ्री, ठीक है। डेल यू वन का रिजल्ट ई वन हैड ओवर एच वन, डेल यू टू का रिजल्ट होता है ई टू हैड ओवर एच टू, और डेल यू थ्री का रिजल्ट होता है ई थ्री हैड ओवर एच थ्री। ये आपके MCQs भी बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ से आपको ई वन हैड फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, एच वन इधर डिवीजन फॉर्म में है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ई वन हैड विल बी इक्वल डेल यू वन एच वन। तो ये हम यहाँ से ई वन हैड का रिजल्ट बना दिया कि डेल यू वन विल डेल यू वन इंटू एच वन, यानी कि एच वन को इधर मल्टीप्लाई किया तो ई वन हैड का रिजल्ट मिल गया। और यहाँ से ई टू हैड फाइंड आउट करना हो तो एच टू को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई टू हैड विल बी इक्वल एच टू डेल यू टू। उसके बाद ई थ्री हैड का रिजल्ट फाइंड आउट करना हो तो एच थ्री डिवीजन फॉर्म में है, तो आप दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ई थ्री हैड विल बी इक्वल एच थ्री डेल यू थ्री हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने अगर इनके क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हों, यानी डेल यू वन डेल यू टू और डेल यू थ्री इनके आपस में कार्टेशियन फॉर्म हो क्रॉस प्रोडक्ट में, तो वो भी आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल यू वन क्रॉस डेल यू टू अगर हों तो आपस में इनका क्रॉस क्या बनेगा वो हम देख लेते हैं। फॉर सरफेस यू वन डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री, ये मैंने इसको क्रॉस करवाने लगा हूँ डेल यू टू को डेल यू थ्री के साथ। तो इनका जब क्रॉस लिया, क्योंकि हमें सरफेस यू वन चाहिए तो सरफेस यू वन अदर देन फॉर्म में आना चाहिए, इसलिए डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री राइट किया हुआ है। तो डेल यू टू का रिजल्ट क्या है, ई टू हैड ओवर एच टू, ये राइट कर दिया। क्रॉस डेल यू थ्री का रिजल्ट है ई थ्री हैड ओवर एच थ्री, ये राइट कर दिया। इक्वल है वन ओवर, ये वन ओवर एच टू एच थ्री आपके पास डिवीजन फॉर्म में है, उनको राइट कर दिया। और जो न्यूमरेटर में है ई टू हैड क्रॉस ई थ्री हैड, इनको हमने ब्रैकेट में राइट कर दिया। यहाँ पे हम रिजल्ट यूज़ करेंगे। ई टू हैड क्रॉस ई थ्री हैड आपके पास एक नॉन कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता होता है, ये हमने एक रिजल्ट भी देखा हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको यूज़ किया था कि ई टू हैड क्रॉस ई थ्री हैड आपके पास इक्वल होता है ई वन हैड के। ये हमने इसकी वैल्यू रिजल्ट अप्लाई करवा दिया। तो ई वन हैड ओवर एच टू एच थ्री, यानी कि ये हमारे पास एच टू एच थ्री ये एज इट इज़ था, और ई टू क्रॉस ई थ्री जो है ये एक कंप्लीट रिजल्ट बनता है नॉन कॉम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग, तो हमने वो राइट कर दिया ई वन हैड। तो आपके पास डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री का रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, ई वन हैड ओवर एच टू एच थ्री। जब आपके पास ये डेल ऑपरेटर डेल यू टू या डेल यू थ्री है, तो देखिएगा इसमें जो एच के जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके पास सेम नंबर्स कंटेन कर रहे हैं। देखें डेल यू टू है तो यहाँ पर एच टू आ रहा है, डेल यू थ्री है तो यहाँ पर एच थ्री आ रहा है। इट्स मीन जो इनके नंबर्स हैं उनमें नो चेंजिंग, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यू के साथ टू आ रहा है तो एच के साथ टू आ रहा है, सेम नंबर्स आ रहे हैं। डेल यू के साथ थ्री नंबर आ रहा है, यहाँ पर एच के साथ थ्री नंबर आ रहा है, सेम नंबर्स कंटेन कर रहे हैं। जो इनका यूनिट वेक्टर होगा वो इनके अदर दैन होगा, यानी कि टू और थ्री के अलावा जो अदर दैन नंबर स्किप है वो आपके पास यूनिट वेक्टर की फॉर्म में होगा ई वन हैड। सिमिलरली आप ये भी राइट कर सकते हो कि फॉर सरफेस यू टू, इसके लिए बनेगा डेल यू वन क्रॉस डेल यू थ्री विल बी इक्वल, तो इनके डिवीजन फॉर्म में एच वन और एच थ्री होगा, क्योंकि डेल यू वन है तो एच वन होगा, डेल यू थ्री है तो एच थ्री होगा, और अदर दैन जो यूनिट वेक्टर होगा वो न्यूमरेटर में आएगा, यानी वन और थ्री के अलावा अदर दैन ई टू है तो वो आपने राइट कर दिया, ठीक है। इनके रिजल्ट कंप्लीट बन गया डेल यू वन क्रॉस डेल यू थ्री विल बी इक्वल ई टू हैड ओवर एच वन एच थ्री। फॉर सरफेस यू थ्री ये किसके लिए इक्वल होगा, डेल यू वन क्रॉस डेल यू टू
विल बी इक्वल डिनोमिनेटर में होगा डेल u1 है तो आपके पास h1 आएगा, डेल u2 है तो h2 आएगा, और न्यूमरेटर में अदर दैन नंबर्स जो इनमें स्किप है यानी कि 1 और 2 के अलावा अदर दैन जो नंबर स्किप है वो यूनिट वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा e3 हैट। तो ये आपके पास कंप्लीट रिजल्ट बन गया, डेल u1 क्रॉस डेल u2 विल बी इक्वल e3 हैट ओवर h1 h2। ये आपके पास फॉर सरफेस u1 का रिजल्ट बन गया, और फॉर सरफेस u2 के लिए ये रिजल्ट बन गया, फॉर सरफेस u3 के लिए ये रिजल्ट बन गया। तो ये आपके पास MCQs बन सकते हैं, ठीक है, MCQs इस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो E1 हैट विल बी इक्वल जो है आप E1 हैट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। E1 हैट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसके जो डिनोमिनेटर में है ना H2 H3, आप इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास बन जाएगा E1 हैट विल बी इक्वल H2 H3 ब्रैकेट डेल u2 क्रॉस डेल u3, ठीक है। अब जो कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं यानी कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है डेल u2 क्रॉस डेल u3, ये आपके पास एक्चुअली किसके इक्वल होता है, डेल u1 के, ठीक है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव लॉ होता है। जैसे आपके पास e2 क्रॉस e3 हैट जो होते हैं यानी e2 हैट क्रॉस e3 हैट वो इक्वल होता है e1 के, तो वैसे ही आपके पास डेल u2 क्रॉस डेल u3 जो है वो आपके पास इक्वल होता है डेल u1 के, ठीक है ना। तो ये हमने राइट कर दिया कि E1 हैट विल बी इक्वल H2 H3 इंटू डेल U1। अगर यहाँ से डेल U1 फाइंड करना हो तो H2 H3 को आप E1 हैट पे डिवाइड कर दें, तो दिस इम्प्लाइज दैट डेल U1 विल बी इक्वल E1 हैट ओवर H2 H3। सिमिलरली आप E2 हैट भी फाइंड कर सकते हैं। ये फाइंड आउट करने के लिए H1 इंटू डेल U3 क्रॉस डेल U1 ये कहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ से राइट करना है, यानी कि E2 हैट के डिवीजन में आपके पास H1 H3 है। आप इसको डिवीजन से कैंसिल आउट करने के लिए दोनों साइडों पे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दें H1 H3 के साथ, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। तो E2 हैट विल बी इक्वल H3 H1 इंटू डेल U3 क्रॉस डेल U1। अब ये जो रिजल्ट है आपके पास इक्वल होता है डेल U2 के, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये डेल U2 राइट कर दिया। अगर यहाँ से डेल U2 फाइंड करना हो तो H3 H1 आप इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज डैट डेल U2 विल बी इक्वल E2 हैट ओवर H3 H1, ठीक है। ये आपके पास डेल U2 का रिजल्ट बन गया। उसके बाद E3 हैट ये भी आप बना सकते हैं, यहाँ से E3 हैट है तो आप H1 H2 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये बन जाएगा H1 H2 इंटू डेल U1 क्रॉस डेल U2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा E3 हैट विल बी इक्वल H1 H2 ब्रैकेट स्टार डेल U1 क्रॉस डेल U2। अब जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है ये आपके पास इक्वल होता है डेल U3 के, तो ये हमने डेल U3 राइट कर दिया। अगर यहाँ से डेल U3 राइट फाइंड आउट करना हो तो H1 H2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। तो यही मैंने लिखा हुआ है दिस इम्प्लाइज डैट डेल U3 विल बी इक्वल E3 हैट ओवर H1 H2, ठीक है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो कि ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिजल्ट हैं जो एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट के लिए हमने होल्ड अप करवाए, ठीक है। इससे पहले हमने इसका कंप्लीट रिजल्ट को फाइंड आउट किया और ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हमने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सप्रेस किया और उनके फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो कि MCQs के अकॉर्डिंग आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए, ठीक है। होपफुली आल डियर स्टूडेंट आज के टॉपिक को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया होगा सभी स्टूडेंट्स ने। अगर फिर भी किसी स्टेप में किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन बनी हुई हो तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।